बंगाल में आज से बीजेपी का बड़ा अभियान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता में करेंगे लोक्को सोनार बांग्ला घोषणा पत्र कार्यक्रम का शुभारंभ। बंगाल का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी आम लोगों और बुद्धिजीवियों से करेगी रायशुमारी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 200 बैठकें करने का लक्ष्य। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे नड्डा। दोपहर में जूट मिल मजदूर के घर पर भोजन का कार्यक्रम। बैरकपुर में परिवर्तन यात्रा की एक रैली को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। आनंदपुरी खेलर मठ में करेंगे पूजा अर्चना। बैरकपुर में मंगल पांडे स्तंभ का भी दौरा करेंगे नड्डा। शाम को कोलकाता में बुद्धिजीवियों के साथ सोनार बांग्ला घोषणा पत्र की पहली बैठक। बंगाल में वैक्सीन पर गरमाई सियासत। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा राज्य में फ्री वैक्सीनेशन का इरादा, केंद्र करे मदद। ममता की चिट्ठी पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय का ट्वीट। कहा पहले दी गई वैक्सीन का क्यों नहीं हुआ इस्तेमाल। ममता की चिट्ठी को बताया शर्मनाक सियासत। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तेज हुई सियासी बयानबाजी। ममता बनर्जी ने हुगली की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ दिया विवादित बयान, बताया दंगेबाज। ममता बनर्जी ने ट्रंप के साथ की पीएम मोदी की तुलना। कहा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से भी बुरे होंगे हालात। आज बंगाल दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम। राज्य में चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में जोरदार बवाल। पुलिस ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोकी तो कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडें। उत्तरी 24 परगना में पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। पुलिस को भाजनी पड़ी लाठियां। 24 परगना की परिवर्तन रैली में शामिल थे कैलाश विजयवर्गीय। बवाल बढ़ा तो धरने पर बैठे बीजेपी के महासचिव। कोकीन केस में 1 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे बीजेपी नेता राकेश सिंह। एनडीपीएस कोर्ट का फैसला। बंगाल के चुनावी पिच पर उतरे 2 क्रिकेटर। मनोज तिवारी ने थामा टीएमसी का बल्ला। अशोक डिंडा करेंगे बीजेपी की ओर से बोले। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु को थर्मल पावर और सोलर पावर प्रोजेक्ट की पीएम देंगे सौगात। कोयंबटूर में एक चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। पुडुचेरी में पीएम मोदी 56 किलोमीटर लंबे 4 लेन और एक मिनी बंदरगाह का शिलान्यास करेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बजट और विनिवेश को लेकर वेबिनार में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। बोले कारोबार करना नहीं है सरकार का काम। बजट घोषणाओं पर पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र की गिनाई खासियत। कहा अपने साथ मॉडर्न तकनीक और नौकरी के अवसर लाता है प्राइवेट सेक्टर। आज असम के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। नौगांव के महामृत्युंजय मंदिर में आयोजित खास महोत्सव में करेंगे शिरकत। मंदिर में पूजा कार्यक्रम के बाद एक रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। दोपहर बाद शांति और विकास रैली में करेंगे शिरकत। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में डिसएंगेजमेंट को सेना प्रमुख ने भारत की रणनीति की बड़ी कामयाबी बताया। कहा इससे दूर दूसरे इलाकों पर भी चीन बात करने पर मजबूर होगा। एक वेबिनार में सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने पाकिस्तान को भी हरकतों से बाज आने की दो टूक चेतावनी दी। कहा सेना की निगहबानी में हमारी सरहदें पूरी तरह महफूज। पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर फैसला। आज लंदन की मजिस्ट्रेट अदालत सुनाएगी फैसला। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने पर सुलगी सियासत। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ली चुटकी। लिखा सच अपने आप ही सामने आ गया। इस स्टेडियम का नाम बदलने को कांग्रेस ने बताया सरदार पटेल का अपमान। हार्दिक पटेल बोले गुजरात ही नहीं गुजरात की जनता नहीं करेगी सहन। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। कहा हमें ना सिखाए कैसे करते हैं महापुरुषों का सम्मान। क्या आज तक सोनिया जी और राहुल गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है उसकी तारीफ की है क्या? अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है नाम। राहुल गांधी के दक्षिण भारत वाले विवादित बयान पर कांग्रेस की सफाई। रणदीप सुरजेवाला बोले नफरत की राजनीति कर रही बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। राहुल के बयान को आनंद शर्मा ने बताया निजी अनुभव। बोले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को साफ करनी चाहिए तस्वीर।
कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने बिना नाम लिए राहुल को दी नसीहत, कहा ठीक नहीं है मतदाताओं का अपमान। हमें मतदाता को कहीं का भी हो उसको पूरा हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। कोविड के बढ़ते केस के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगा टीका। 1 मार्च से ही 45 साल से ऊपर के वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उनको भी लगेगी वैक्सीन। केंद्र सरकार के सभी मंत्री पैसा देकर लगवाएंगे वैक्सीन। सरकारी अस्पतालों में फ्री में लगेगा टीका, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में होगी पेड वैक्सीनेशन की सुविधा। अभी तय नहीं है कीमत। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 8,800 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 80 लोगों की मौत। इंदौर में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोविड जांच, 7% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। अमृतसर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन सख्त, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहुंचकर लिया जा रहा है सैंपल। हरिद्वार पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, कहा अपनी कमियां छिपाने के लिए राज्य सरकार बना रही है कोरोना का बहाना। महाराष्ट्र के सांगली में 4 महिलाओं ने पेश की हौसले की मिसाल। लॉकडाउन में वड़ा पाव ठेला ठप होने के बाद गाड़ियों की सर्विसिंग में हासिल की महारत। दिल्ली दंगों के 1 साल बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने तीसरी चार्जशीट दाखिल की। यूएसपीए के तहत स्पेशल सेल ने दर्ज किया था केस। अजमेर पुलिस ने लागू की ई समाधान योजना, वेब एप्लीकेशन के जरिए होगी त्वरित सुनवाई। प्रयागराज में राम मंदिर के लिए साधु का अनोखा प्रण, सर पर ही उगाई जौ और चने की बालियां। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़े दामों पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, रिक्शा ट्रॉली पर बाइक रखकर निकाला जुलूस। सीतामढ़ी में शहीद दारोगा दिनेश राम के परिजनों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। शराब माफिया को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के शालीमार बाग में एमसीडी उपचुनाव की तैयारी जोरों पर, केजरीवाल ने किया रोड शो। बीजेपी पार्षद रेणु जाजू की मृत्यु से खाली हुई सीट। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास के बाहर प्रदर्शन, ऑल इंडिया फार्मर यूनियन एसोसिएशन ने की कृषि बिलों के खिलाफ नारेबाजी। नोएडा के जीआईपी मॉल में रेस्टोरेंट का बिल ना चुकाने पर बवाल, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। कानपुर पुलिस ने 4 महिलाओं और 4 बच्चियों को अलग अलग जिलों से किया बरामद, 4 अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त में। पंजाब के फिरोजपुर से 10 करोड़ की कीमत की 2 किलो हेरोइन बरामद। भारत पाक सीमा पर बने एक खेत में छिपाई जा रही थी नशे की खेप। पुणे सटे लोनावाला में तंत्र मंत्र के चक्कर में गई गर्भवती महिला की जान, पति और सास ससुर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। वाराणसी में सड़क किनारे खड़ी एम्बुलेंस में आग लगने से मची अफरा तफरी, लोग तमाशबीन बनकर बनाते रहे वीडियो, कोई हताहत नहीं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक कार की सीट से बरामद की 10 लाख की कीमत की ब्राउन शुगर। आरोपी न्यूज पोर्टल की आड़ में चला रहा था नशे का कारोबार। सीबीआई ने गौ तस्करी मामले में आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल की चार्जशीट। आरोप पत्र में इनामुल हक के अलावा फरार विनय मिश्रा का भी नाम। फरीदाबाद साइबर सेल ने 2 शातिर ऑनलाइन ठगों को किया गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड पर कैश वाउचर का लालच देकर करते थे ठगी। रोहतक पुलिस ने किया डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा। पत्नी और नाबालिग पुत्री की हत्या के आरोप में शख्स गिरफ्तार। गुंटूर में एक दिलजले आशिक ने कॉलेज छात्रा की हत्या कर शव को नहर में फेंका। आरोपी ने खुद पुलिस थाने पहुंचकर कबूला गुनाह। मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग लड़की ने पानी के टंकी से कूद कर दी जान, खुदकुशी का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में मासूम का यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा। रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर किया था हमला। ग्रेटर नोएडा में एक पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। थाने पहुंचकर आरोपी पति ने खुद को किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 2 अलग अलग जिलों में 2 जवान शहीद, एक की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने लैंडमाइन ध्वस्त किए। कुकोटी जंगल में बने नक्सल कैंपों को भी किया तबाह। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान में बस का इंतजार कर रहे लोगों को ट्रक ने कुचला, 4 की मौत, 7 घायल।
बलिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, चलती बाइक पर गिरा हाई टेंशन तार, 3 दोस्तों की झुलसकर मौत। झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या, पुलिस को शक सामूहिक रूप से लिया गया नरसंहार का फैसला। उत्तराखंड के खटीमा में सेना के जवान की जहर खाने से मौत के बाद बवाल गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी को घेरा, पत्नी और सास को गिरफ्तार करने की मांग। मुजफ्फरनगर में लाखों रुपए के सामान के साथ धरा गया शातिर चोर, सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस को मिली कामयाबी। अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन ही निकला इंग्लैंड का दम, 112 रन पर ही खत्म हो गई अंग्रेजों की पहली पारी। भारत के अक्षर पटेल की सबसे शानदार गेंदबाजी, महज 38 रन देकर झटके 6 विकेट। आर अश्विन के खाते में 3 विकेट, ईशांत शर्मा ने दिलाई भारत को पहली कामयाबी। इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉले ने बनाए सबसे ज्यादा 53 रन, सिर्फ 4 बल्लेबाज छू पाए 2.5 का आंकड़ा। कप्तान जो रूट का भी नहीं चला बल्ला, महज 17 रन पर ही अश्विन ने किया आउट। इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला पड़ा भारी। पहली पारी की शुरुआत में भारत को भी लगा झटका, 11 के स्कोर पर आउट शुभमन गिल, बिना खाता खोले लौटे पुजारा। पहले दिन का खेल खत्म होने पर पहली पारी में भारत का स्कोर 3 विकेट पर 99 रन, 57 रन पर नाबाद रोहित शर्मा इंग्लैंड से 13 रन पीछे टीम इंडिया। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए पहुंचने लगे साधु 3 मार्च को पेशवाई में शामिल होकर अखाड़े में प्रवेश करेंगे नागा साधु। और अमीर हुए तिरुपति के बालाजी, एक भक्त ने भगवान को दिए 2 करोड़ के जेवरात का दान। चीन से जारी तनाव के बावजूद बढ़ा व्यापार, 2020 में सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चीन से हुए कुल आयात में 51% रहा हेवी मशीनरी का हिस्सा। आरबीआई की सख्ती के चलते बैंकों से पिछड़ रही है एनबीएफसी, हाउसिंग और ऑटो सेगमेंट में बैंकों से मिलने वाली सस्ते कर्ज से बिगाड़ा बैलेंस। देश में 5G सेवाएं मुहैया कराने के लिए एयरटेल ने कसी कमर, क्वालकॉम के साथ किया करार। ट्विटर के देसी प्रतिद्वंदी कू ने किया बड़ा ऐलान, इस साल के आखिर तक देश की 25 भाषाओं में बात करने का मुहैया कराएगा विकल्प। डिलीवरी फ्लीट में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करेगी अमेजन, वाहनों की सप्लाई के लिए महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ किया करार। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने डेटा की प्राइवेसी सुरक्षित रखने के लिए दिया सुझाव, कहा बनाया जाए ग्लोबल रेगुलेशन। सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले के बावजूद इस्तीफा नहीं देंगे नेपाल के पीएम केपी ओली, संसद का सामना करने के लिए तैयार। भारतीय मूल की किरण आहूजा बनी राष्ट्रपति बाइडेन की पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस की मुखिया, इसी विभाग में काम करते हैं 20 लाख नौकरशाह। जो बाइडेन ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ की वर्चुअल बैठक, कोरोना, क्लाइमेट चेंज और अर्थव्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। दुनिया में अब तक 11 करोड़ 26 लाख लोगों को में कोरोना का संक्रमण, 24,95,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 2 करोड़ 88 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 5,14,000 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद नीदरलैंड्स ने पाबंदियों में दी छूट, 1 महीने बाद फिर से सैलून और स्कूल खोलने की इजाजत। कोरोना संकट के बीच हड़ताल पर गए ग्रीस के स्वास्थ्य कर्मचारी, राजधानी एथेंस में सरकार के खिलाफ विरोध मार्च। राजधानी रोम समेत इटली के 21 शहरों में मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों का प्रदर्शन, आर्थिक बदहाली की ओर खींचा सरकार का ध्यान। ईरान के सारावान में गुस्साई भीड़ ने राज्यपाल के दफ्तर पर किया हमला, पाकिस्तानी सीमा पर गोलीबारी को लेकर जोरदार नाराजगी।